गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करना चाहिए, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाना चाहिए, प्रदोष काल में शिव जी के मंत्र का जप करना चाहिए, बन सके तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शंकर के मंदिर जरूर जाना चाहिए। ये प्रदोष काल का इतना महत्व क्यों है? प्रदोष काल का इतना महत्व क्यों है? देखो, हम तो कहते हैं कि तुम रोज मंदिर जाओ। बोलो बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? रोज मंदिर जाओ एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो आप मंदिर जाने को इतना प्रेषित क्यों करते हो? मंदिर जाओ, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। मंदिर में जाओ, अपने घर के पास के मंदिर में जाओ, रोज मंदिर में जाओ, अपने घर के पास के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। तो तुम इतना प्रेशर क्यों करते हो? कारण क्या? तो उनके लिए हमारा उत्तर केवल एक है, रोज प्रतिदिन जब तुम मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे, और रोज का नियम है, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, कुर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में वर्णन आता है कि प्रतिदिन भगवान शंकर अपनी पार्वती के साथ में मंदिर से निकलकर भ्रमण को जाते हैं। जो मंदिर हमारे नजदीक में होता है उस मंदिर में से निकलकर भगवान शंकर रोज अपनी पार्वती के साथ भ्रमण को निकलते हैं। अब तुम्हारा इधर से आना हो रहा है, उधर से उनका आना हो रहा है, टकराओगे। जब टकराओगे तुम पैदल पैदल, वो नंदी पर जैसे टकराओगे, छोटी गाड़ी की तो कभी गलती रहती नहीं है, गलती तो बड़ी गाड़ी की है ना। तो बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर पे तो भगवान भोलेनाथ बैठे। कभी तो टकराओगे, कभी तो आमना सामना होगा। रोज मंदिर जाओगे, रोज जल चढ़ाने जाओगे, एक दिन तो मेरे महादेव से टकराओगे। जब टकराओगे उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब टकराओगे कल्याण। तुम नदिया बनो तो मैं धारा, तुम नदी। दुनिया के लोग चाहे बद्दुआ दें, उसके बाद भी वो अपने मुख से उसके लिए कभी गलत ना बोले, उसके भीतर शीतलता, शांति हो, वो भगवान शिव का परम भक्त कहलाए। शिव भक्त की निशानी नहीं बोलना, जवाब देना ही नहीं। पति के साथ घूमने जाओ, धर्म पत्नियों से निवेदन है, पति के साथ घूमने जाओ, और मान लो पति के साथ घूमते 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 बीच में कोई साइकिल वाला टकरा गया तुम्हारी साइकिल से, गिर गई तुम झगड़ा करोगी कि पति झगड़ा करेगा? उत्तर तो दो। जिसको अपने पति पर भरोसा नहीं है तो वो खुद करेगी। रुक जा, अभी तक बताती हूँ, रुक जा। तूने मुझे समझ के रखा है? दूधनाल की रहने वाली हूं, तेरे को छोड़ूंगी? धाराशिव जिले से हूं, लातूर से हूं, गुलबर्गा से हूं, बिदर से हूं, तो मुझे जानता क्या? और जिसको अपने पति पर भरोसा है, पति कह भी रहा है तू तो चुप हो जा, मैं बोल दूंगा, तू चुप तो हो, तू तो शांति रह, तू चुप हो जा, मैं बोल रहा हूं। तो पत्नी बोलो ना, तो तुम बोलो, बोलो तुम, बोलो तुम। हे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर उस पर भरोसा है, इंतजार करना, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। जवाब तुम्हारा पति देगा, जवाब तुम्हारा परमेश्वर देगा, जवाब तुम्हारा पिता देगा। तुम क्यों जवाब देते हो? नहीं देना।
थोड़ा इंतजार तो करो। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। आप जवाब मत दीजिए। किसी ने गाली दे दी, कोई बात नहीं। कोई ने अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं। कोई आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई बात नहीं। कोई ने इल्जाम लगा दिया, कोई बात नहीं। कोई अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं। आप तो अपने दिल से साफ होना, आप तो अपने मन से पवित्र होना, आपने विचार कर लिया। एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, आज फिर कहते हैं, विश्वास करना एक अपने आप पर, मैं ये काम कर सकता हूं, मुझ में वो बल है। दूसरा विश्वास रखना अपने बाप पर, मेरा पापा मेरे पिताजी मेरा साथ देंगे। और तीसरा विश्वास करना अपने देव अधिदेव महादेव पर, जो तुम्हें डूबने नहीं। विश्वास हो सब कुछ होगा। अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या होगा? एक पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा, महाराज जी मुझे घुमाने लेके चलो। भगवान विष्णु कहने लगे चल हो जा तैयार। लक्ष्मी जी तैयार होने गई, तैयार होकर दरवाजा बंद करा, खिड़की बंद करी, फिर दरवाजा बंद करा, फिर खिड़की बंद करी, फिर दरवाजा बंद करा, फिर खिड़की बंद करी, फिर दरवाजा बंद करा, फिर खिड़की बंद करी। सब दूर से बंद कर कर लक्ष्मी जी जब आई तो रात हो गई। इतने में भगवान के सामने आकर, इतना अंधेरा, इस अंधेरे में घूमने जाएंगे? भगवान बोले तू ही लेट आई है। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ये बताओ कि मुझे दरवाजे बंद करने में इतनी देरी हो गई, और शंकर भगवान तो रोज रोज पार्वती को घुमाने ले जाते हैं, उनके यहाँ दरवाजे बंद नहीं करते क्या? इतने में भोलेनाथ जी की बात आई तो भगवान विष्णु ने कहा दरवाजे होए तो बंद करे, दरवाजे ही नहीं है। लक्ष्मी जी बोली दरवाजे ही नहीं है। नहीं तो घर का सामान कोई चोर चुरा के ले जाए तो? भगवान नारायण ने कहा चुराने की भी दम चाहिए। पहली बात तो अंदर कुछ होए तो ले जाए। सारी समस्या का हल, अरे जम के तो बोलो, एक लोटा जल शिव जी के पास मिलेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा एक लोटा, बस बेलपत्र, और क्या ले? बाबा तो कुछ तो लेकर। तो भगवान नारायण ने कहा उनको भय नहीं है। जब दोनों घूमने जाते हैं तो अपने गले का से नाग उतार कर दरवाजे पे छोड़ जाते हैं। किसके बाप में दम है अंदर आ जाए, किसके पिता में बल है आओ अंदर। दरवाजे पे बैठा है वासुकी नाग, कौन अंदर जाएगा? महाराज कौन भीतर जाए? अब अंदर जाए भी तो जाए कौन, भीतर जाए भी तो जाए कौन? शिव क्या है? दरवाजा नहीं है उसके यहाँ, उसके यहाँ दरवाजा नहीं, वो दरवाजा रखता ही नहीं है। क्यों? जो घर का बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसका दरवाजा हमेशा खुला हुआ होता है। कब बड़ी बहू को, छोटी बहू को, पोते को, पोती को, नाती को, पंती को कब जरूरत पड़ जाए, इसलिए घर का दादा दादी, घर का नाना नानी, घर का बुजुर्ग व्यक्ति अपने दरवाजे को बंद कर कर नहीं सोता, दरवाजा खोल कर सोता है, कब बच्चों को जरूरत पड़ जाए। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, वो दरवाजा खोल कर रखता है कि तुम्हें जब मेरी जरूरत पड़े तब आई। अब कल का प्रश्न, कल एक प्रश्न किया था, एक कोई बहन ने लिखकर भेजा है सीहोर,
वहां से प्रश्न आया है, तो वह प्रश्न का जिसने प्रश्न किया है थोड़ा ध्यान रखना। उसने प्रश्न किया कि सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करना चाहिए, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाना चाहिए, प्रदोष काल में शिव जी के मंत्र का जप करना चाहिए, बन सके तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शंकर के मंदिर जरूर जाना चाहिए। ये प्रदोष काल का इतना महत्व क्यों है? प्रदोष काल का इतना महत्व क्यों है? देखो, हम तो कहते हैं कि तुम रोज मंदिर जाओ। बोलो बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? रोज मंदिर जाओ एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो आप मंदिर जाने को इतना प्रेषित क्यों करते हो? मंदिर जाओ, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। मंदिर में जाओ, अपने घर के पास के मंदिर में जाओ, रोज मंदिर में जाओ, अपने घर के पास के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। तो तुम इतना प्रेशर क्यों करते हो? कारण क्या? तो उनके लिए हमारा उत्तर केवल एक है, रोज प्रतिदिन जब तुम मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे, और रोज का नियम है, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, कुर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में वर्णन आता है कि प्रतिदिन भगवान शंकर अपनी पार्वती के साथ में मंदिर से निकलकर भ्रमण को जाते हैं। जो मंदिर हमारे नजदीक में होता है उस मंदिर में से निकलकर भगवान शंकर रोज अपनी पार्वती के साथ भ्रमण को निकलते हैं। अब तुम्हारा इधर से आना हो रहा है, उधर से उनका आना हो रहा है, टकराओगे। जब टकराओगे तुम पैदल पैदल वो नंदी पर जैसे टकराओगे, छोटी गाड़ी की तो कभी गलती रहती नहीं है, गलती तो बड़ी गाड़ी की है ना। एक ने पिता पर विश्वास है, एक अपने देव अधिदेव महादेव पर विश्वास है, भरोसा। कल कथा में कहा था, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। वो ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक मांगा है भोलेनाथ से वरदान। शिव क्या देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता। पाटिल साहब कथा करते करते 30 साल से लगभग हो गए। इस व्यासपीठ में जिस महिला की उम्र 52 साल हो गई तो भी उसके गर्भ से परमात्मा ने बच्चा दिया है, व्यासपीठ ने देखा।
जो कहकर गई थी कि मुझे परीक्षा लेना है और मुझे एक बच्चा नहीं मुझे 3 चाहिए, और मेरे भोलेनाथ ने एक को 3 भी दिए हैं, एक ही घर बस। इस व्यासपीठ में देखा जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, जिस पर कोई उठकर नहीं बैठ सकता, इस व्यासपीठ ने वो भी देखा कि वो भी चला। क्यों? इसमें सीहोर वाला बाबा कुछ नहीं करा, इसमें करा है आपके विश्वास ने काम, इस पर करा है आपके भरोसे ने काम। आपने जो 1 लोटा जल चढ़ाया और शिव महापुराण की कथा सुनने में दिल लगाया, मेरे बाबा ने तुमको निहाल कर दिया, निहाल। जो मन तुमने लगाया है कथा, जो चित्त तुमने लगाया है कथा, मेरे बाबा ने तुमको निहाल कर। और आज दुधनाल गांव की इस पवित्र भूमि पर कथा के चौथे दिन फिर कहते हैं, जितने कथा सुनने के लिए आप दुधनाल आए हो, धाराशिव जिले के इस उमरगा तहसील के अंतर्गत दुधनाल गांव में कथा को श्रवण कर रहे हो लाखों, मेरे भोले तक पर त्रिपुंडी लगा दिया जाए। भस्म निकालकर जो त्रिपुंड लगाया और त्रिपुंड लगाकर जो शिव का नाम गाया, जो शिव, इतनी देर में तो बालक उठकर खड़ा हो गया। पिताजी पिताजी कहकर गले से लग गया। अप्पू दी अड़िकल के, अप्पू दी अड़िकल ने अपर स्वामी के चरण पकड़ लिए। जब सुना था शिव गुरु होता है और गुरु ही शिव होता है, आज दर्शन कर लिए, आज दर्शन कर लिए। अपर स्वामी ने कहा, अप्पू दी अड़िगल, जिस शिव भक्त के मस्तक पर यह भस्म का भभूत का जो त्रिपुंड होता है, यह साधारण नहीं होता, उसके जीवन को वो श्रेष्ठ बना देता है और अकाल मृत्यु को भी टलवा देता है। वो त्रिपुंड मस्तक पर, मस्तक पर त्रिपुंड है। हे त्रिपुंड को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे उत्तर को, तब जाकर आज मत्स्य पुराण में इसका उत्तर मिला। और मत्स्य पुराण में ये उत्तर मिला कि गंगा जी के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो और उस कण के बराबर यदि गंगा जल मुख में चले जाए तो फिर वापिस संसार में जन्म नहीं होता। और दूसरी बात लिखा कि कहीं शंकर के नाम को, शिव के मंत्र को या शंकर की कथा को एक अंश श्रवण कर ले तो वो जन्म तो नहीं लेगा पर शंकर का परम भक्त होकर उसी के धाम में निवास करने लगेगा। ये प्रश्न मन में ना जाने, हम तो कहेंगे दुधनाल गांव की भूमि में कुछ ऐसा प्रताप है, दुधनाल गांव की भूमि में कुछ ऐसा प्रताप है कि यहाँ कथा कहीं ना कहीं से ऐसी प्रश्न भी अपने मन में आता है और उसका उत्तर भी अपने आप भगवान निकाल देते। बहुत दिन से मन में प्रश्न था कि चंचुला देवी ने ऐसा कौन सा पुण्य करा। तब समझ में आया कि चंचुला पहुंची थी काशी अपने पति के मरने के बाद। चंचुला खरीद रही थी वस्त्र अपने पति के मरने के बाद। वहीं पर चंचुला देवी को कानों में कहीं पर कोई ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कर रहा होगा। चंचुला देवी के कानों में एक क्षण की वो पुराण चली गई, एक क्षण की कानों में। और चंचुला गंगा जी के जल से बाहर निकली, कपड़ा लेकर गंगा के जल पर गई, वहां से बाहर आ रही थी, पांव फिसल गया, मर गई और पार्वती जी की सहेली बन गई। एक
क्षण मात्र क्षण, एक क्षण। अब जरा विचार करो, जब एक क्षण मात्र की शिव पुराण कानों में जाती है तो भगवान शंकर के धाम में हम उनके सखा, हम उनके पुत्र, हम उनके परिवार बनकर, उनके मित्र बनकर रहने लगते हैं। और आप सब लाखों की संख्या में आकर जब भगवान शंकर की कथा को 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा रोज श्रवण करते हो तो निश्चित है कि तुम भगवान शंकर की गोद में बैठोगे, शिव की गोद में विराज नित्य। वो याद करो, श्री गोविंद जी कांडा जी के यहाँ, गोपाल जी कांडा जी के यहाँ हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में कथा बाची थी। पहले नंबर की जो कथा थी, 2 कथा हुई वहां। तो पहले नंबर की जो कथा थी उसमें हरियाणा की एक बहन ने एक प्रश्न किया। आज भी वो प्रश्न हो सकता है यूट्यूब पर डला हो, इंस्टा पर डला हो। एक बहन ने प्रश्न किया, मान लो मेरा पति मंदिर नहीं जाता, शिवालय नहीं जाता, मेरा पति शंकर को नहीं मानता, राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, दिन भर अपने काम में लगा रहता है। मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं शिव पुराण सुन ली तो पार्वती जी की सहेली बन जाऊंगी, कैलाश पहुंच जाऊंगा, उसका क्या होगा? वो वाली बात होगी, तेरा क्या होगा रे कालिया, उसका क्या होगा? वो ना कथा सुनता है, ना ईश्वर को मानता है, ना भजन करता है, ना कहीं सत्संग में जाता है, तो उसका होगा क्या? तो कितना सुंदर उस समय पर भी हमने उत्तर दिया था। आज फिर कहते हैं कि हमने उस बहन से कहा, बहन जब तू मंदिर से आती है, मंदिर में बैठकर तू जल चढ़ाती है, तेरे शरीर में मंदिर की रज लग जाती है, धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है। वो रज जब कपड़े में लगकर आती है और कपड़े में लगी हुई वो रज जब तू घर में आकर आटा उसनती है, चावल धोती है, दाल बनाती है, सब्जी काटती है, 1-2 बार तो तू साड़ी से अपने हाथ को पल्लू से 2-1 बार तो पोंछ लेती होगी, और वही मिट्टी, वही रज उसके भोजन में जब जाती है तो उसका कल्याण मेरा महादेव अपने आप करता है।